नमस्कार, मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। अभी हम मौजूद हैं धर्मात्मा निषाद के घर पे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा निषाद हैं। पूरी घटनाक्रम जो है हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 7-8 साल से ये उनके मित्र हैं और लगातार उनके साथ रह रहे हैं। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से पहली तहरीर को नकार कर डीएम ने दूसरी तहरीर इनसे लिखवाई, उसके बाद क्या कुछ मामला है और क्या कुछ प्रकरण में अभी तक सामने आया है, क्या कुछ प्रकरण हुआ था, पहली तहरीर के साथ क्या हुआ, दूसरी तहरीर आपने क्यों लिखी, किसके दबाव में लिखी, क्या कुछ हुआ था उस दिन? धर्मात्मा निषाद के फेसबुक पोस्ट के हिसाब से जिनको जिनको वो अभियुक्त बनाए थे, पहली वाली तहरीर में उन्हीं लोगों का नाम था, जिसमें मंत्री जी, उनके 2 लड़के और जयप्रकाश भाई का नाम था। और उसके बाद उसी तहरीर पे हम लोग लेके पनियरा एसओ साहब को दे दिए, वो अपना तहरीर रख लिए और बॉडी पीएम के लिए चली गई। दूसरे दिन जब हम लोग जाते हैं बॉडी पोस्टमार्टम हाउस पे लेने, तो सीओ मैडम आती हैं, कहती हैं डीएम एसपी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, महिला, नाम नहीं उनका याद है, महिला सीओ है। वो आती हैं, कहती हैं डीएम और एसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप अकेले चलिए, हम लोग अकेले ना जाके 4-5 लोग गए। उसके बाद डीएम साहब ने कहा कि नहीं, उस तहरीर पे नहीं माननी है और किसी भी वीआईपी के खिलाफ हम तुरंत मुकदमा नहीं लिख सकते हैं और आप दूसरी तहरीर दे दीजिए। तो हम तहरीर लिखने के लिए, वो भी कि कोई एग्री नहीं था, लेकिन मजबूरी भी थी कि बिना तहरीर के मुकदमा नहीं दर्ज होगा और बिना एफआईआर के। हम लोग पहली तहरीर में 4 लोग का नाम था, बिल्कुल 4 पहली तहरीर है, आप अभी आपको मिल जाएगी। पहली तहरीर भी वायरल है फेसबुक पे। और दूसरी तहरीर जो है वही लिखाई, डीएम एसपी के सामने लिखवाई और वही लिया, वही मुकदमा दर्ज हो गया। उसमें किस किस बात का जोर था दूसरी तहरीर में? दूसरी तहरीर में जयप्रकाश निषाद का नाम था, बाकी 3 अन्य अभियुक्त बताए गए हैं। तो वो दबाव में वहीं पे लिखवाया गया या फिर ये कहा गया कि उन तीनों का नाम छोड़िए? दबाव का ये था कि मैं तो बोला तो डीएम साहब हमसे कहा वकालत और नेतागिरी यहाँ नहीं चलेगी, आप चुप रहिए, मैं परमात्मा से बात करूंगा। तो परमात्मा निषाद रो रहे थे बकायदा, वो कहे राजा भैया जो कहेंगे, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया गया, तो हम चुप हो गए। हम बस निवेदन कर सकते थे कि इस पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद हो पाए। तो उन्होंने आर्थिक मदद का आश्वासन देकर कि भाई आपको पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आवास मिलेगा, जमीन पट्टा मिलेगी। तो हम उचित नहीं समझ पाए कि भाई अब जब एक डीएम एसपी हमको इस तरीके से बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर का दबाव था, तो मैं चुप होना ही उचित समझा। अच्छा, एक बात बताइए, 7-8 साल से आपके साथ रह रहे थे वो, आप भी वो उनके साथ रह रहे थे, कई सारी चीजों को साझा करते होंगे, कब से ये मामला बिगड़ना शुरू हुआ? पार्टी के तमाम जो जैसे, सुनिए, मैं बहुत नेचुरल बात बताता हूँ। लोकसभा चुनाव में हम परवीन निषाद का खजनी में प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, ये और जयप्रकाश निषाद मेहदावल में चल रहे थे। ये लोग भी डॉक्टर साहब के बहुत करीब थे, हम लोग रात भर डॉक्टर साहब के पास रहते थे। अभी लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। इन्हीं लोग के कहने पे, जेपी के कहने पे, धर्मात्मा कहने पे मैं चला गया कि चलिए ठीक है भाई, समाज की बात है, सांसद जी हारे ना। और मेरी सांसद जी से व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई थी, अकेले में मिला था मैं। हम सोचे कि ठीक है चलिए कोई नहीं, मुलाकात हो जाए। लेकिन कहीं से हम लोग, सांसद जी उनका पूरा परिवार जानता, हम लोग स्वाभिमानी लोग थे, उनके पास स्वाभिमानी लोग कम है। धर्मात्मा मेरा भाई स्वाभिमानी था और मेरे क्वालिटी के बारे में भी वो लोग जानते हैं। धर्मात्मा भाई कहते थे कि उसी दौरान ही कहते थे कि देखा राजा भाई, जेपी मेरे खिलाफ उन लोगों के कहने पे पैरवी करके मुकदमा लिखवा दिया। तो हम कहें कि चलो यार, लूट के धारा हट गई है, 323, 504, 506 है, ओके, सुलह हो जाए भविष्य में, सामाजिक बातें हैं, इसको लेके टेंशन नहीं ले, बड़ी राजनीति करनी है तो छोटी छोटी चीजों ध्यान मत दो। मैं समझाता था। जेपी भी, मैंने जेपी जिस दिन सुसाइड किए हैं, सुसाइड करने के जब सूचना स्पष्ट हो गई, पुष्टि हो गई कि जेपी कौन है, जयप्रकाश निषाद है, जो सांसद प्रतिनिधि थे। हमने उनको वो खुद हमको 2 बार फोन किए। हमने कहा कि यार देखो, धर्मात्मा भाई चले गए, क्या मिल गया यार वापसी लड़ाई में। वो भी दुखी था भाई, वो भी रो रहा था। लेकिन दोस्ती नॉर्मल वाली थी एकदम, मतलब गहरे दोस्त थे भाई दोनों का। हजारों फोटो सोशल मीडिया पे वायरल है, धर्मात्मा निषाद और जयप्रकाश निषाद का। मेरे भी बहुत सारे फोटो हैं, लेकिन मैं उतना करीब इसलिए नहीं था क्योंकि हम गोरखपुर ही रह जाते थे, ये लोग यहीं से अपना मेदाउल खलीलाबाद पूरा देखते थे। और मैं निषाद पार्टी छोड़ भी चुका था, मेरा कोई वो नहीं था, मैं राजनीति से दूरी बना लिया था। हाँ, सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि थी, लेकिन राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट, मुझे कहीं कोई चुनाव लड़ने की कोई वो नहीं है। और अभी भी मुझे चुनाव नहीं लड़ना, बस मेरे समाज पे कहीं अत्याचार उत्पीड़न होगा, जहां मेरे समाज के किसी गरीब शोषित को सताया जाएगा, वहां मैं उनकी आवाज बन के खड़ा। एक छोटा सा चीज ये पूछा था, 1-2 दिन पहले जिस दिन ये घटना हुई, रविवार को घटना हुई रात में, उसके 1-2 दिन पहले क्या किस तरीके का मनोभाव उनका था, कि मनोस्थिति किस तरीके? मेरी बात उनसे लगभग, अब डिटेल तो नहीं हम देख पाएंगे, लेकिन 1-8 महीने से मेरी बात नहीं हुई थी। मैं काफी घटनाएं, कुशीनगर में एक हत्या हो गई, मेदाउल में एक हत्या हो गई,
गई, खजनी में एक हत्या हो गई, गीडा में शिवधन निषाद की हत्या हो गई, गुलरिया थाना क्षेत्र में धर्मेंद्र निषाद की हत्या हो गई। इन सब हत्याओं में मैं बड़ी व्यस्त था, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था और उसमें व्यस्त था। ये भी अपने पता नहीं किन परिस्थितियों में थे। अब इनको नहीं करना चाहिए था। धर्मेंद्र निषाद किसी से फोन ऑन करवाएं? मेरे पास, आपके पास या किसी के पास? मेरे पास फोन का तमाम तरह का प्रशासनिक दबाव था और लोग सामाजिक लोग फोन करते रहे, लेकिन मेरे पास कोई उनका फोन नहीं। हाँ, उनका बाइट उनका देखें, इनडायरेक्ट तरीके से हमको और अजय भाई हैं उनको बना रहे हैं कि यही लोग किए हैं। लेकिन अब जब तहकीकात करेंगे भी, जाके आप वीडियो बनाइए पूरे कमरे का, देखिए कैसे कैसे पूरी एक एक परत दर परत खुरती जाएगी। क्या हुई थी, मतलब उस समय टाइमिंग थोड़ा सा बताइए हमको। टाइमिंग ये है, देखिए अभी तो टाइमिंग मुझे एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, सीसीटीवी लगा है। अभी सीसीटीवी फुटेज मैं वायरल करूंगा फेसबुक पे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कितने बजे सुसाइड किए हैं, कितने बजे कौन कौन के दरवाजे पे बैठा था, कितने बजे चाबी आई है और कितने बजे में लोग बॉडी लेके नीचे उतरे, वहां गए हैं अस्पताल। सारी चीजें अभी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। 1876 तकरीबन वर्ड्स थे जो सुसाइड नोट जो लिखा गया था और उसके बाद इस तरीके की घटना हुई थी। तकरीबन 15 या 20 मिनट के अंतराल में जब ये पोस्ट हुआ उसके बाद इस तरीके की घटना हुई। अभी लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो भी नेता आ रहे हैं वो लगातार सांत्वना दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है और राजनीतिक रंग इसको देने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि इस घटना के पीछे राजनीति साजिश और रंजिश ही है जो इस घटना को इतना बड़ा बना दी और धर्मात्मा निषाद जो है वो अब हमारे बीच में नहीं है। इस घटना पे आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको जरूर देंगे। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।